लो भाई, हम चले थे विश्व गुरु बनने और इंडिया की एक और बार बहुत ही भयंकर बेइज्जती हो गई। चाइना हमारे चावल नहीं खरीद रहा है, उधर जापान ने हमारे मैंगोज को लेने से मना कर दिया। लेकिन मैंने तो सुना था इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हाँ, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग जरूर है, लेकिन फूड एडल्ट्रेशन में। बट अब कोई न्यूज में सबको नहीं दिखाएंगे। न्यूज में तो आधी कौड़ी के लोग फूडी कौड़ी की बातें कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि चाइना ने हमारे देश के जो भी नॉन बासमती राइसेस हैं उनको लेने से मना कर दिया और कहता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बिल्कुल प्योर नहीं है। और यही हाल जापान का है। जापान ने हमारे मैंगोज लेने से मना कर दिया और रीजन दिया है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट ही नहीं हो रहे हैं। और ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, इससे कुछ मैंने पहले भी मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ तक कि नेपाल ने भी हमारे देश के जो पैक्स मसाले हैं उनको लेने से मना कर दिया। ऐसे वैसे खुले हुए मसाले नहीं, इंडिया के टॉप ब्रांडेड मसाले। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम दुनिया को दिखाते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर लेवल पे बूस्ट कर रहा है, तो फिर हमारे क्वालिटी चेक कंट्रोल्स में इतनी कमी कैसे? बार बार ऐसे केसेस क्यों सामने निकल करके आते हैं जहां पर इंटरनेशनली इंडिया की फूड क्वालिटी को लेकर के क्वेश्चन किया जाता है? क्योंकि हम इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट से नहीं करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर देश की जो बेइज्जती होती है वो अलग, लेकिन एक्सपोर्टर्स को कितना नुकसान होता है, देश के किसानों को कितना नुकसान होता है, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? देखो, इंडिया की जनता भोली भाली है। इनको आप फसाई का स्टैम्प लगा के कुछ भी खिला दोगे, ये खा लेंगे। लेकिन इंटरनेशनली जब कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो तो उससे पहले तो क्वालिटी को एक बार चेक करना बनता है कि नहीं। इतना बड़ा ब्लेंडर हो गया, लेकिन सिस्टम ये कोई आवाज नहीं उठाने वाला, ना ही लोगों को एड्रेस करने वाला कि भाई क्या दिक्कत चल रही है। और जो इंसान सवाल पूछता है उसको एंटी नेशनल घोषित कर देता है।